हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे फैक्टर्स क्या होते हैं, और यानी गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों आज आप यकीन मानिए, अगर जो 5 मिनट वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों को मैथ से प्यार हो जाएगा, और आप मैथ को ऐसे सीखोगे जैसे कि आप लोग समझ लोगे कि मैं घर में क्या खा रहा हूँ, छोले भटूरे खा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। समझिएगा फैक्टर क्या होते क्या हैं। अगर जो फैक्टर का कहीं नाम लिखा है तो वास्तव में फैक्टर क्या होते हैं, तो समझिएगा, ध्यान रखिएगा। हमने दो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है गुणन और एक होता है गुणनखंड। क्या होता है? एक होता है गुणन और एक क्या होता है? गुणनखंड। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? फैक्टर्स। और इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। अब समझिएगा मल्टीपल क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल वो होते हैं जैसे कि मैंने 5 लिखा और 5 की मल्टीप्लाई की। 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आया? 5 आया। 5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आया? 10 आया। 5 की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना आ गया? 5 या 15 आ गया। फिर 4 से की तो 20 आया। 5 से की तो 25 आया, डैश डैश। फिर मैंने 5 की गुणा जो है कि 10 से की तो कितना आ गया? 50 आ गया। कहने का मतलब ये है, 5 की गुणा आप किसी भी संख्या से कर दो तो क्या होगा? उसका गुणनफल होगा। क्या होगा? उसका गुणनफल होगा, सॉरी, गुणनखंड, गुणन होगा। आपको इतना समझ में आई होप आ गया होगा। यानी 5 की गुणा आप किसी भी संख्या से, क्या मैं 5 की गुणा 1 लाख से कर दूं? हाँ, आपका सही है क्वेश्चन। 5 की गुणा 1 लाख से करोगे तो वो भी 5 का गुणन होगा। 5 की गुणा क्या 1225 से कर दूं? हाँ, तो 1225 भी 5 का गुणन होने वाला है। तो आई होप आपको गुणन आज कंप्लीट हो गया होगा। यानी 5 का मल्टीपल, 5 का ही नहीं किसी भी संख्या का, जैसे 2 3 का मल्टीपल आप किसी भी संख्या से कर दिए तो वो 3 का मल्टीपल होगा दोस्तों। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि गुणनखंड क्या होता है दोस्तों। तो समझिएगा फैक्टर किसे कहते हैं। दोस्तों आपको मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ आपको जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये मैंने खुद पेड कोर्स से सीखा हुआ है, तभी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो अब चलो हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। हमने गुणन सीख लिया, आप लोगों को मल्टीपल समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं गुणनखंड। तो ध्यान से समझिएगा गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि मैंने 5 ही लिख दिया, मैंने कहा 5 का गुणनखंड बताइए क्या होगा। तो देखिए 5 का गुणनखंड मतलब फैक्टर, यानी 5 को कौन कौन सी संख्या भाग कर सकती है? 1 और 5 के अलावा कोई सी संख्या भाग नहीं कर सकती है। तो ये क्या हुई है? ये हुई एक गुणनखंड। यानी 5 के गुणनखंड कितने? 1 और 5 है दोस्तों। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 और 2। तो आप यहाँ से इन्हें काउंट कर सकते हो, बट इन्हें नहीं काउंट कर सकते हो क्योंकि 5 की गुणा आप किसी भी संख्या से कर सकते हो और वो आपका मल्टीपल होगा, लेकिन फैक्टर आप नहीं काउंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझे हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ। गुणनखंड जैसे कि मैंने 12 का गुणनखंड कहा, आप 12 में गुणनखंड करिए तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 होगा पहला, तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 6 होगा और फिर लास्ट में 12 होगा। तो यानी ये संख्याएं जो हैं ये 12 की क्या हैं? फैक्टर हैं, यानी गुणनखंड हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को समझना चाहिए। अब अगर जो आपसे यहाँ से पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यानी यदि इनकी संख्या पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 होने वाली है। तो आप लोगों को आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 72 के फैक्टर बताओ, 72 के गुणनखंड बताओ। तो ध्यान रखिएगा 72 के गुणनखंड कैसे आप लोग बताओगे। तो ध्यान से समझिएगा, 72 को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिखिएगा 72। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, और फिर 3 3 9 और 3 एकम 3 होता है दोस्तों। तो इतना यो समझ के होगे। अब इससे क्या लिख सकते हो? ऐसे ही तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। ये इसके क्या रहने वाले हैं दोस्तों? ये इसके फैक्टर रहने वाले हैं। अगर जो इसमें संख्या उजले कितनी है तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है दोस्तों? 5 हैं। आई होप आप लोग इतना भी तो कन्फर्म कर सकते हो। तो कितनी हुई ये संख्या? 1 2 और 3 4 5, तो कितनी संख्या रहने वाली? 5।
इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अगर जो कंफर्म नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 में फैक्टर कितने हैं, यानी 100 में फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्टर क्या क्या मतलब हुआ, गुणनखंड, यानी 100 में जो है गुणनखंड की संख्या कितनी है।